इस वर्ष सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन एसबीआई में प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना है। बचे हुए हैं 4 डेज। कितने दिन मेरे भाई? तो बचे हुए हैं 4 डेज। इस 4 डेज में आप जिस रूम में स्टडी करते हैं 4 दिन के लिए आप अपने रूम का दरवाजा लॉक करें। 4 डेज के लिए आप अपने रूम का मेरे भाई रूम का डोर लॉक करें, लॉक करें और गायब हो जाएंगे। किसी को पता ही नहीं चले कि आप है कहाँ। जब आप सिलेक्शन ले लीजिएगा ना, लोगों को खुद पता चल जाएगा। जब आप सिलेक्शन ले लीजिएगा लोगों को खुद पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन इस बैंक एग्जाम्स क्रैक करने के बाद इस बैंक में हुआ है। बैंक जॉब एक ड्रीम जॉब है। आप करके देखिए, बहुत मजा आता है। बस जिसका सिलेक्शन होता है वो खुश रहता है और जिसका सिलेक्शन नहीं होता है वे फिर अगले एग्जाम या अगले वर्ष के इंतजार में लगे रहते हैं। लेकिन नहीं, इस वर्ष सिलेक्शन किसमें? तो मेरे भाई एसबीआई पीओ, एसबीआई में प्रोबेशनरी ऑफिसर 2026 में बन ही जाना। जो सोचा है, जो गोल है आपका, उस गोल को पूरा करिए। आपने अगर एसबीआई के बारे में सोचा है कि नहीं हमें इसमें प्रोबेशनरी ऑफिसर बन ही जाना है, तो ये जो बचे हुए 4 डेज है, कितने दिन? 4 डेज। इस 4 डेज में आप अपने रूम का, जिस रूम में आप स्टडी करते हैं उस रूम का दरवाजा बंद करिए। 4 दिन मात्र। सिलेक्शन लेनी है तो मात्र मेरे भाई, अगर आपको सिलेक्शन लेनी है तो मात्र 4 डेज, ओनली 4 डेज। ये 4 दिन आप अपने रूम का दरवाजा बंद करिए और 4 दिन सेल्फ प्रैक्टिस पे फोकस करिए। जिनका एग्जाम मेरे भाई, जिनका एग्जाम 1 अगस्त को है वो तो अभी फुल फोकस सेल्फ प्रैक्टिस पे देंगे और जिसका एग्जाम 2 अगस्त को है वो भी अभी प्रैक्टिस पे ही फोकस करेंगे। माइंड को कांस्टेंट रखना है, कूल रखना है, भटकने नहीं देना है। क्योंकि मेरे भाई ये जो सिलेक्शन है, जिसका होगा वो तो बहुत खुश, जिसका नहीं होगा फिर प्रीत। ये जो सिलेक्शन लेने की जिद होती है ना किसी में, ये सिलेक्शन लेने की जो जिद है भाई, जिसको हो जाता है उस बहुत खुश रहता है और जिसको नहीं होता है फिर 1 साल इस एसबीआई के इंतजार में लगे रहते हैं। मेरे भाई इस वर्ष इंतजार नहीं, इस वर्ष इस 2026 में अब प्रोबेशनरी ऑफिसर बन के ही रहना है। और बनने के लिए ये जो आपके सामने 4 डेज है मेरे भाई, इस 4 डेज में आपको करना है क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। ये 30 क्वेश्चन, ये 30 क्वेश्चन, ये 35 क्वेश्चन। एक बात हमेशा याद रखिए, 30, 60 और 35, सॉरी ये 40 हो गया है। अब ध्यान से देखिएगा, क्वांट में स्पीड मैथ और डीआई सिलेक्शन लेनी है तो माइंड को कूल करिए। सिलेक्शन लेनी है तो ध्यान से सुनेंगे एस्पिरेंट। स्पीड मैथ और डीआई, उसके बाद अर्थमेटिक। फिर रीजनिंग में क्या कहता है कि रीजनिंग में पजल मैटर करता है, क्योंकि 3 पजल भी आ गया ना आपका बल्ले बल्ले है। कोई आपको सिलेक्शन से नहीं रोक सकता है, क्योंकि 3 पजल आप सॉल्व कर दिए 15 नंबर पक्के। और 1 नंबर का तो आएगा ही, इनक्वालिटी, स्लॉग्स, नंबरिकल एबिलिटी जो होते हैं ये सब तो आएगा ही ना मेरे भाई। उसके बाद 40 नंबर पैराग्राफ, ये तो इसमें तो आप खुद मास्टर हैं। आप मैटर ये करता है कि हमें ना 60+ नंबर आना चाहिए। 61, 62, 63 नंबर भी होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप अगर जनरल में भी आते हैं, ओबीसी में आते हैं या ईडब्ल्यूएस में आते हैं, इससे कोई मैटर नहीं करता मेरे भाई। ये जो बचे हुए दिन है ना, सेल्फ प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे। बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।